अभिव्यक्ति से कैसे जिए? अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति मतलब कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं ऐसा होना चाहता हूं, और ये सब करने में, होने में, पाने में किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरा कोई नुकसान ना हो, सामाजिक व्यवस्था खराब ना हो, कानून ना टूटे। और यदि टूटे मतलब उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका आपका विवेक, आपका लॉजिक, आपका कॉन्शियंस। और इससे बढ़ के सामाजिक व्यवस्था एक है, कानून है। दे विल ट्राई टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर लिविंग योर एक्सप्रेशन दैट देन यू डोंट हार्म एनीबॉडी, यू डोंट डैमेज एनीवन और एनी सिस्टम। तो हम ऐसा देखते हैं कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप उसका एक लिस्ट बनाइए। आप पीसी पर एक लिस्ट बनाइए, या फोन में बनाइए, या कागज पर बनाइए, या मेंटली बनाइए, या ऐसी जिंदगी बनाइए। हमने जिंदगी ऐसी बना रखी है 8 साल से, फॉर 8 years फुल टाइम जिंदगी ऐसी बना रखी है, और उसके पहले पार्ट टाइम, क्योंकि उसके पहले स्कूल, कॉलेज, फैमिली, अनक्लैरिटी, ये सब कुछ था। तो 8 साल से फुल टाइम हमारी जिंदगी ऐसी है। हम तो हर पल ये सोचते रहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, क्या जाना चाहता हूं, क्या मेरी अभिव्यक्ति। तो उसकी मेंटली एक लिस्ट बनती रहती है। तो मान लो ऐसे 800, 1000 चीजों की लिस्ट बन गई है, 800, 900, 1000 चीजों की लिस्ट बन गई है। और फिर आप देख रहे हैं कि यार ये जो चीज है ना, पहली चीज ये तो कानून के विरुद्ध है, दूसरी चीज ये स्त्री की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के विरुद्ध है, ये बच्चों के विरुद्ध है, ये प्रकृति ने जो बॉडी बना रखी है उसके विरुद्ध है, उसके नियमों के विरुद्ध है, ये देश के संस्कृति के विरुद्ध है, ये नहीं कर सकता, इसमें मेरी हाइट छोटी है, इसमें तो मेरा वो छोटा है, मेरा वो मतलब कि मेरा बैंक बैलेंस छोटा है, या मेरा अनुभव छोटा है, या मेरा नेटवर्क छोटा है, कुछ ना कुछ छोटा है। ये चीज गर्मी में नहीं हो सकती, ये चीज सर्दी में नहीं हो सकती, ये मौसम के अनुकूल नहीं है, ये जलवायु के अनुकूल नहीं है, ये मेरी नेशनलिटी के अनुकूल नहीं है। मतलब कि नेशनलिटी एक बार इस देश में पैदा हो गया तो हो गया, अब देयर इज नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। अच्छा, तो ऐसे 1000 में से 800 चीजें निकल गई। तो अभी ये बाकी की जो 200 चीजें बची हैं, इनको करने में मुझे कौन रोकेगा? कौन रोकेगा मुझे? आप अपने आप से पूछिए, कौन रोकेगा मुझे? तो आपको अपने आप से जवाब मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो कर दो, आज कर दो, अभी के अभी कर दो, डन डना डन डन कर दो, बस कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दिया, कर दिया, आज के आज ही कर दिया, खत्म, ओवर, फिनिश। मानो या ना मानो, क्योंकि आज का कल कर दिया तो जो आज के देवता थे ना, देवता सोम, मंगल देव, शनि देव, देव को गुलाम की तरह क्या आप उसकी मूर्ति बना के क्या पूजा कर रहे हो? दिन तो ये आज चल रहा है, ये है देव। रात के 12 बजे से आ गया, रात के 12 बजे से या सुबह के 6 बजे से आ गया, आपके दरवाजे पे खड़ा हो गया। अगर आपने इस दिन का सुपीरियर सदुपयोग नहीं किया तो आपने उस देव की मतलब उसकी बेइज्जती कर दी, उसका अपमान कर दिया, उसका अनादर कर दिया, उसकी अवमानना कर दी। फिर आप कुछ भी मंगल को लड्डू बांटते रहो और हनुमान जी के मंदिर जाते रहो और शनिदेव को आप तेल चढ़ाते रहो। इट्स पैथेटिक, इट्स यूजलेस। सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ यदि किसी देव की पूजा हो सकती है तो वो जीवन की अभिव्यक्ति हो सकती है। आज का दिन मुझे मिला, देव मेरे घर पे आया, अरबों खरबों रुपए का दिन है यार। ये कितने रुपए लगाओगे आज आप 23 अप्रैल के? मुझे तो आप ये बताओ, कितने रुपए लगाएंगे आप 23 अप्रैल 2024 के? 10,000 अरब रुपए लगाएंगे, 1 अरब खरब रुपए लगाएंगे, कितने कितने रुपए लगाएंगे, कितना सोना लगाएंगे, कितनी चांदी लगाएंगे, कितने इंसानों को कुर्बान करेंगे आप 23 अप्रैल 2024 को प्राप्त करने के लिए? दिन आया, देवता के समान आया, आपने इसकी इज्जत की नहीं। आप दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा पी लिया, थोड़ा उसके साथ बकबक कर ली, उधर थोड़ा चल ली, उधर थोड़ा फिर ली। व्हाट इज दिस? और फिर किसी एक दिन महावीर की जयंती मना ली, कभी बुद्ध की पुण्यतिथि मना ली, कभी ये मना लिया। सच अ पैथेटिक, गुलाम वाला जीवन, such a worthless piece of shit this whole life। तो अभिव्यक्ति से जीने वाला आदमी रोज देखता रहता, सेल्फ रिफ्लेक्ट करता रहता है। फीडबैक ड्रिवन सेल्फ इवॉल्विंग मैकेनिज्म ऑफ यूनिवर्स। वो प्रतिपल सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं। कम बोलो, गम बोलो, फालतू की बात मत बोलो, गुलामों से दूर रहो। उनके जीवन को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में जो मिरर न्यूरॉन्स उनके माध्यम से मिमिक मत करो। उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी सोच, उनकी हरकतें, उनका माइंडसेट, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशन, सब कुछ मिमिक मत करो। अपना जीवन देखो,
गम बोलो, गम बोलो। गम क्या है? गम ये कि मैं ये पाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, वो जीना चाहता हूं, वैसा होना चाहता हूं। ये अभिव्यक्ति है। तो कर दो, आज के आज ही कर दो। डन डना डन डन, ये फार्मूला बचपन में मिला था 10वीं क्लास में। एक चुटकुला सुनाया था हमारे सर ने, अंग्रेजी टू हिंदी वाला, कि काम हुआ होते ही चला गया। द वर्क वॉज डन एंड डन डना डन डन। मैंने बोला डन डना डन डन, डन डना डन मतलब कर दो। फिर एक फॉर्मूला मिला, लक्की लक्की होए। उसमें जो चड्डा साहब को लक्की होए जो है ना, वो लाफा मारना चाहता था, तो जो बंगाली था, बंगाली चड्डा साहब को बोल रहा है खालो 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 खालो। मतलब उसकी जुबान में, उसके डायलॉग में इतनी ऑथेंटिसिटी है कि खालो खालो खालो, किसी को पता नहीं चलेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खालो 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 खालो, चड्डा साहब खालो 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 खालो, लाफा खालो 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 खालो। मतलब कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कर दो। और कोई कुछ सोचेगा तो सोचेगा। किसी की सोच बेसिकली उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी डर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसी की सोच उसकी शौच है। उसने इधर उधर से अपने दिमाग में जो कचरा भरा है, उस कचरे को सड़ सड़ के वो उसकी एक शौच बन गई है। डू यू केयर अबाउट समवन्स शिट? इट्स अ वर्थलेस पीस ऑफ शिट समवन्स थॉट दैट इज कमिंग योर वे। उसकी शौच है। उसको कंसीडर करना तो बहुत दूर की बात, तो उसके बारे में तो सोचना ही पाप है। आप किसी की शौच के बारे में सोचोगे क्या? और मैं तो ऐसे देखा है दुनिया में, 2021 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो पीछे गया था मैं, तो एक आदमी था, वो अपना ज्ञान दे रहा उसके बीच में, मतलब मुझे रोकने की कोशिश कर रहा। मैं तो सुपीरियरों का सुपीरियर आदमी हूं ना, मैं तो रुकूंगा नहीं। बट मैंने देखा है कि वो चुनाव खत्म हुए और उसके 1-2 महीने बाद कोरोना काल में वो आदमी चल बसा। मुझे इतना एनलाइटनमेंट हुआ कि जो आदमी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, मैं तो रुका नहीं, बट उसने अपने जीवन में 1000 लोगों को रोका होगा और अपने बच्चे को भी रोका अपने जीवन में। उसका बच्चा क्या कर रहा है? टेम्पो चला रहा है, इधर टेम्पो के अंदर कंडक्टरगिरी कर रहा है, जो 3rd क्लास टेम्पो होते हैं। तो वो आदमी चल बसा साहब, वो आदमी चल बसा, उसकी शौच भी चल बसी, उसकी सोच भी चल बसी। मतलब कितनी फ्रेजाइल है, कितनी मीनिंगलेस है, कितनी इनसिग्निफिकेंट है, कितनी वर्थलेस है उस इंसान की सोच जो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा होता है अभिव्यक्ति से जीने वाला जीवन। और जब आप अभिव्यक्ति से जीते हैं ना, तो आप क्वांटम वर्ल्ड में पूरे शरीर के साथ में एंटर करते हैं। तो जो लॉजिक है ना, पूरी आपकी बॉडी डेवलप करती है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बेवकूफ है पब्लिक, उसकी सोच का कोई महत्व नहीं है। यदि कानून है तो उसका कोई महत्व है, एक सामाजिक व्यवस्था है, किसी व्यक्ति के अंदर चेतना है, तो उसके प्रति अहिंसा का व्यवहार रखना, ये बेसिक चीजें हैं। तो इन सब बेसिक बहुत ही बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए भी जीवन के अंदर अनंत अभिव्यक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है और जिया जा सकता है। नमस्कार।